जय श्री शनि महाराज की शनिवार व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को सपने में शनि महाराज नीले कपड़े पहनकर नीले घोड़े पर सवार होकर दर्शन देते थे। शनि महाराज कहते, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। इस कारण ब्राह्मण दिन ब दिन दुबला होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे नाथ, मैं तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी आप क्यों दुबले हो रहे हो? तो ब्राह्मण ने सपने वाली बात बताई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, तो उनसे कहना कि सवा पहर से ज्यादा मत लगना, मुझसे कष्ट सहन नहीं होगा। तब ब्राह्मण से शनि महाराज ने सपने में कहा कि मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, लग जाओ। शनि महाराज ने पूछा, कितने समय के लिए लगूं? 7.5 बरस के लिए लगूं क्या? ब्राह्मण ने कहा, इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा। शनि महाराज ने कहा, फिर 5 बरस के लिए लगो क्या? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। 2.5 बरस। ब्राह्मण ने कहा, नहीं। शनि महाराज ने कहा, 1.25 बरस। 1.25 महीना। ब्राह्मण बोला, नहीं। शनि महाराज ने कहा, 2.5 दिन। 1.25 दिन। ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, 1.25 पहर के लिए लगो। तब शनि ने कहा, ठीक है, इतना तो कष्ट तुझे सहना ही पड़ेगा। राजा हो या रंक, सभी को मेरे फेरे में आना ही पड़ता है। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि शनि की दशा मुझ पर 1.25 पहर के लिए लगी है। मैं घर पर न रहकर किसी वीरान जगह में रहने चलूंगा। मुझे सोने के 2 सिक्के दे दो, अड़चन के समय काम आएंगे। तू घर से बाहर मत निकलना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। मैं जंगल में जाकर स्नान करने के उपरांत शनि महाराज की पूजा करूंगा, कहानी कहूंगा। समय यूं ही निकल जाएगा। इधर शनि भगवान रास्ते में नदी किनारे तरबूज की एक गाड़ी लगाकर रखा। ब्राह्मण ने सोचा कि तरबूज खरीदा जाए, किंतु वहां पे उसे कोई नहीं दिखा। ब्राह्मण ने सोने के 2 टक्के वहां रखे और 2 तरबूज उठा लिए। मन में सोचा कि हे भगवान, मुझे दोष मत लगना, क्योंकि मैंने तरबूज के दाम इस थैले पर रख दिए हैं। घर में बच्चे भूखे होंगे, उन्हें तरबूज खिला दूंगा। तरबूज लेकर ब्राह्मण वहां से निकल पड़ा। शनि महाराज ने सिपाही का भेष लिया। ब्राह्मण से पूछने लगे, तेरे पास क्या है? ब्राह्मण ने कहा, तरबूज। सिपाही ने कहा, थैली में से निकाल कर बता। निकालने पर देखा तो राजकुमार का कटा हुआ मुंह थैली में निकला। सिपाही ने तुरंत ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। सिपाही ने राजा के दरबार में जाकर कहा, इसने दोनों राजकुमार की हत्या की, साथ में इसके सिर लेकर फिर रहा था। राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। 4 सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे मरने से कोई भय नहीं है, किंतु पहले मुझे पूजा पत्री कहानी कथा कहने दो, उसके उपरांत मुझे मारना। सिपाहियों ने बात मान ली। इतने में ही 1.25 पहर पूरा हुआ। राजा के कुंवर घोड़े पर सवार होकर शिकार से लौटे। राजा ने तुरंत सिपाहियों को दौड़ाया और कहा, ब्राह्मण को सूली पर मत चढ़ाना, नहीं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्राह्मण को राजा के दरबार में हाजिर किया गया। ब्राह्मण डरने लगा। सोचा, राजा ने बिना मेरे सुने मृत्यु दंड की आज्ञा दी, अब मुझे क्यों बुला रहा है? राजा ने किसी पर भी दया नहीं की है, भूखों को कभी अन्न नहीं दिया, दरिद्र को कभी कपड़ा नहीं दिया। ऐसा विचार करते करते वह दरबार में पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, अरे ब्राह्मण, तू कोई जादू टोना जानता है क्या, जिससे ऐसी घटना घटी? ब्राह्मण ने कहा, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। मुझ पर 1.25 पहर के लिए शनि महाराज की दशा लगी थी, उससे मुझे छुटकारा मिला। राजा ने पूछा, शनि महाराज की दशा कैसे उतरती है? ब्राह्मण ने कहा, सभी को थोड़ा समय भोगना ही पड़ता है, सो मुझे भी भोगना पड़ा, किंतु इस काल में यदि काले हाथी और घोड़े का दान करे तो दशा का प्रभाव कम हो जाता है। तेल लगाकर रोटी काले कुत्ते को दें, शनि महाराज की कहानी कथा कहें, रोज पीपल को सींचे, 7 बार जय शनिदेव कहें और शनि महाराज के चरण पर मस्तक टेकें तो दशा कम तकलीफ देती है। ब्राह्मण ने अपनी थैली खोलकर देखा तो उसमें 2 तरबूज रखे थे। ब्राह्मण घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा, इन तरबूजों को काटकर बच्चों को खिला दो। ब्राह्मणी ने जब तरबूज को काटा तो उसमें से हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने आश्चर्य से पूछा, ये धन कहाँ से आया? ब्राह्मण ने जंगल में हुई सारी घटना बताई और कहा किस प्रकार उसकी थैली में से खून से भरे 2 सिर निकले
और किस प्रकार उसे राजा ने सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई और अब किस प्रकार शनि महाराज की कृपा से उनका घर धन से भर गया। हे भगवान, ऐसी दशा किसी को मत लगे। जय शनिदेव साचा देव, शनिदेव जिनके सदा पाँव पड़ो, शनिदेव जी की दशा सासर पीहर टले। शनिदेव का आसरा भरा पीहर सासरा। इस कहानी में जो त्रुटि होगी कृपा उसे पूर्ण करें। जय शनिदेव।